सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान और इस हवाले से सबसे पहली खबर आपको देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सतह पर कोशिशें रंग ला रही हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अरबों डॉलर इमदाद का ऐलान किया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप की जानिब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर जबकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से 2 अरब डॉलर्स का ऐलान किया गया है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी 1 अरब डॉलर दिए जाने का ऐलान सामने आया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर ने सैलाब मुतासरीन के लिए 10 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया। जापान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 77 मिलियन डॉलर इमदाद का ऐलान सामने आया। चीन का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए मजीद 10 करोड़ डॉलर ग्रांट देने का ऐलान। जर्मनी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 8 करोड़ 40 लाख यूरोस देगा। यूएसए की जानिब से 100 मिलियन डॉलर्स देने का ऐलान किया गया। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 500 मिलियन यूरोस दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करने के ऐलान पर सदर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का ऐलान खुशाइंद और हौसला कुन है। यकीन दिलाते हैं कि वो और उनकी हुकूमत उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और कोई कसर नहीं उठा रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आज हम तारीख़ के अहम मोड़ पर खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में ताहाल सैलाब का पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन को दोबारा बहाल करके अच्छा मुस्तकबिल देना है। उनकी तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क बनाया है जिसके लिए 16.3 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। पाकिस्तान में सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी बदल कर रख दी है। तामीरी नौ के साथ मुल्की मईशत की बहाली हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। सैलाब से नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर से ज्यादा है जो GDP का 8% है। We are at a turning point of history. It is not only a question of how to survive, but it's a question how to maintain our dignity and honor. The most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children, and dislocated 8 million people. Education was disrupted for 2.6 million students, including 1 million girls. However, relief work is yet not over, especially in parts of Sindh and Balochistan, where the flood water still needs to be drained. The total destruction and economic losses from the floods to exceed $30 billion, which is 8% of Pakistan's GDP. इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मजीद तफसील शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन इस वक्त आपके लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर खिताब कर रहे हैं। तो ये है कि अपोजिशन की ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम वोट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। अपनी मर्ज़ी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। जहाँ तक आटे के बहरान का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा आटे का बहरान बनाया गया, आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज़्यादा आटा पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला सूबा है। जिस वक्त सीज़न स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त वाफिर तादाद के अंदर प्राइवेट गंदम मौजूद थी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई के महीने के अंदर रिलीज़ें शुरू कर दे हुकूमत आटे की। क्यों शुरू किया था हमजा ने उस वक्त?
उस वक्त रिलीजें शुरू कर दी, वो आटा जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर चला गया, उसमें से कितना अफगानिस्तान पहुंच गया, कितना कहीं और चला गया, और लोगों ने उसको प्राइवेट हाथों में होल्ड कर दिया। तो इन्होंने तो खुद हालात पैदा किए। उसके बाद खड़े होकर तकरीर कर दी एक दिन अपने मुराद अली शाह ने, वो कहते 4,000 रुपए की हम गंदम खरीदेंगे। आपको पता है कि जैसे ही वो ऐलान करेंगे कि गंदम महंगी खरीदेंगे, गंदम आनी है मई में अगली, अभी तो बिजाई नहीं हुई थी गंदम की, उन्होंने कहा 4,000 रुपए हम गंदम खरीदेंगे। आपने खुद ब खुद मार्केट के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि गंदम आगे उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाए, आटे की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए। और बाय द वे सिंध ने अभी तक रिलीजेस नहीं शुरू की हुई। तो ये सारे का सारा बहरान जो है ये पीडीएम का मिला जुला इनका किया हुआ बहरान है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये याद रखें कि इंपोर्ट जो है, दरामदात करना जो है और सप्लाई के ऊपर नज़र रखना जो है वफाक की जिम्मेदारी होती है। और वफाक बुरी तरीके से नाकाम रहा। बाकी अपनी तमाम उनको सिवाय इसके कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा झूठा केस बनाया जाए, तहरीके इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ कौन से झूठे पर्चे काटे जाएं और कौन से झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं, उससे फुर्सत मिले तो कोई काम करें ना। असलम सर, ये बता दें कि कुछ सुनने में आ रहा है कि जनूबी पंजाब के कुछ MPs हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, उन्हें वोट ना देने का कहा जा रहा है। क्या ये एक वजह है कि अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से सारी की सारी जो एक एनर्जी है वो पंजाब असम्बली की तरफ महदूद हो गई है? महंगाई से आवाम का बुरा हाल है, उस तरफ किसी किस्म की कोई एनर्जी या जो जितने भी अरकान हैं उनका ध्यान नहीं है? नहीं, देखें जहाँ तक कॉल्स की बात है, कॉलें तो आ रही हैं। पंजाब असम्बली का इजलास जो कि आज होना है, अपोजिशन हुकूमती अरकान के नारे, शोर शराबा, तफसील जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्टी, आज के एजेंडे पर तहरीके एतमाद का वोट तो शामिल नहीं, फिर क्या क्या हो रहा है? जी, आज हमने देखा कि पंजाब असम्बली में तकरीबन 12 बजे से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों के अरकान सूबाई असम्बली हैं वो पहुंचने शुरू हो गए। उसके बाद जो वफाकी वज़रा थे, जिनमें ख्वाजा साद रफीक, आज़मगीर तारड़, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, वो भी आज पंजाब असम्बली में आए, क्योंकि आज जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास था। हमारे ज़राए के मुताबिक इस इजलास में तकरीबन 179 के करीब अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमजा शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो लंदन में गए हुए थे, उनकी बेटी के इलाज के सिलसिले में गए थे, वो भी 2-3 दिन तक वापस पाकिस्तान जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो आज जब राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो पंजाब असम्बली में गए, तो वो वहाँ पर गेस्ट के लिए गैलरी होती है, वहाँ पर जब पहुंचे, उसके अलावा जो मामले होती हैं अताउल्लाह तारड़ वो भी वहाँ पर आए, तो जो हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली थे उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। इसके अलावा बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। और खबर कराची से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कराची के तहत जूनियर क्लर्क्स की असामियों पर जाली तकारुरियों का इंकशाफ। तफसील जानेंगे। रोजनामा जंग के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अस्करी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी, बताइएगा आपकी क्या सूरत हाल है, किस तरह ये बात सामने आई है और अब क्या किया जा रहा है? ये सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टिंग आर्डर गर्दिश कर रहे थे, मिनिस्टर तक पहुंचे, तो मिनिस्टर जो हमारे वजीर तालीम है उन्होंने इसकी बाकायदा इंक्वायरी की हिदायत की। यहाँ कराची में डायरेक्टर फीमेल हैं फरनाद रियाज, तो उन्होंने इस मामले का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि ये साइन जिसने भी किए हैं मेरे किए हैं, लेकिन जाली साइन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इन्होंने इसकी रिपोर्ट बनाकर मिनिस्टर को भेज दी है और ये लिख दिया है जो भी चीजें हैं फौरी तौर पे रोक दी जाए। अगर इनको तनख्वाहें जारी हो गई हैं या कोई चीज भी जारी हो गई वो स्टॉप कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अस्करी आपका। मुल्क भर में आटे का बहरान पैदा क्यों हुआ, जियो न्यूज ने पता लगा लिया। मुल्क में गंदम का वसी स्टॉक होने के बावजूद आटा बहरान हुआ। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, सब सवाल यही कर रहे हैं कि आटा तो वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर क्यों इसका बहरान पैदा हुआ है?
जी बिल्कुल, अगर गंदम की बात की जाए तो इस वक्त मुल्क में 44,37,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है, जो कि अप्रैल तक के लिए काफ़ी है। इसमें जो अगर सूबों को देखा जाए तो जो पंजाब की बात करें तो 106 दिन का स्टॉक है, जो कि 22,05,000 मैट्रिक टन है। और सूबों ने जो वादा किया था जिसके मुताबिक उन्होंने गंदम रिलीज करनी थी, उसके मुकाबले में पंजाब ने 25,000 मैट्रिक टन योमिया रिलीज करनी थी, लेकिन 20,000 मैट्रिक टन की गई। इसके अलावा सिंध के पास की अगर बात की जाए तो 98 दिन का जो स्टॉक है 8,37,000 मौजूद है। और सिंध ने वादा किया था कि जो है 10,000 योमिया रिलीज की जाएगी, लेकिन 8,000 योमिया रिलीज की गई, जिसकी वजह से जो है शॉर्टेज पैदा होती गई। इसके अलावा केपीके के पास भी 192 दिन का यानी 6,40,000 मैट्रिक टन का जो स्टॉक है वो मौजूद है, लेकिन केपीके ने भी जो वादा किया था उसकी निस्बत अपनी गंदम कम रिलीज की। और जो बलोचिस्तान था उसने भी जो वादा किया था 6,000 मैट्रिक टन का, उसने भी उस तरह रिलीज नहीं किया, सिर्फ 4,500 मैट्रिक टन योमिया रिलीज करता रहा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मजमूई तौर पर जब सरकारी गंदम का रिलीज कम हो गया स्टॉक होने के बावजूद, तो ओपन मार्केट में कीमतें ऊपर जाने लगी, होर्डिंग शुरू होने लगी, जिसकी वजह से जो है कीमतों में, आटे की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। और ये भी देखने में आया है कि सिंध में 4,000 रुपए जो है फी मन के हिसाब से कीमत मुकर्रर थी, और बाकी सुबह जो है 2300 रुपए दे रहे थे। तो जब ये एक फर्क नजर आया, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में जो है कीमतें ऊपर होना शुरू हो गई, होर्डिंग होना शुरू हो गई, और जो सरकारी इंटरफेरेंस होती है, बहुत शुक्रिया आमिर, आपका मिस मैनेजमेंट दिखाई दे रही है, लोग अपने वादे प्रोविंसेस ने पूरे नहीं किए, जिसके बायस ये प्रॉब्लम सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशतगर्दों और दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह ऐलान। दारुल उलूम सरहद पेशावर, दारुल उलूम हक्कानिया, तंजीमुल मदारिस के उलमा ने फतवा जारी किया है कि इसके अलावा वफाकुल मदारिस अल अरबिया, राबता अल मदारिस ने भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया है। वफाकुल मदारिस सलफिया, वफाकुल मदारिस शिया की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। जामे तालीम अल कुरान उलमा काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। फतवे में कहा गया है कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज करना शरअन नाजायज़ है। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरअन नाजायज़ और रियासत के खिलाफ है। हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज बगावत है। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना व फसाद, मुहाज़राई फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा।